सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर मक्का मुकर्रमा में कसरुल सफा में दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुआहिदे के तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों मुल्कों के इज्तिमाई दिफा सलामती के अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदा महफूज खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों मुल्कों के मुश्तरका विजन का इजहार। सऊदी वली अहद की दावत पर सदर तुर्किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। सऊदी वली अहद ने कसरुल सफा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ्द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ्द के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर खाना काबा की हदूद में दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील है। मुआहिदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ है। आइन किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है। हमने इसको बार बार तोड़ा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम करवाया गया है। असल बीमारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग की गलत फहमी है कि मुजफ्फराबाद में उनकी हुकूमत बनने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी हटने वाली है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये नून लीग और पीपी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई कुछ और है। मैं वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने खिताब में कहा, रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंदूर 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था, हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। किसी का हक छीनेंगे, न किसी को अपना हक छीनने देंगे। आजाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सुधनोती के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट की 5 और सुधनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिला बाग की 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कबर कुशाई मौखर कर दी गई। कबर कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अहले खाना ने मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कबर कुशाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मीर रजा के वालिद ने कहा, 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करके 5 रुकनी नया बोर्ड बना दिया गया। डॉक्टर समिया के अलावा तमाम पुराने मेंबरान को हटा दिया गया। डॉक्टर समिया का कहना है, 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। वकील का कहना है, इंतजामिया दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ला रही है। जैसे कराची से कोई डॉक्टर ना मिला हो, किसी नए बोर्ड को सबूत जाया करने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्शन के तहत 30 इदारों की जांच का फैसला। नैब की जानिब से विफाक के 30 इदारों की असेसमेंट स्टडी अक्टूबर में जारी की जाएगी। DG नैब का कहना है, करप्शन के मुताबिक इदारों की रैंकिंग और फिर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी।
चेयरमैन नैब का कहना है 2022 में सियासतदान, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इदारे में कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। अब बेहतरी हो रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्की एहतजाज। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, 510 मकामात पर धरने देंगे। पेट्रोलियम लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म नहीं करते, अवाम पर बोझ डालते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है औरंगी, कोरंगी, पाकिस्तान चौक, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले मज़ार क़ैद पर जमा होंगे, जहां से एहतजाजी कारवां शारा फैसल की जानिब रवाना होगा। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 5,100 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 3 रोज के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 26,400 रुपए इजाफा हो चुका है। 1 तोला चांदी की कीमत में 280 रुपए इजाफा। मैंने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए उनके एमएनएस के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। पीटीआई की ऑपोजिशन लीडर को शायद मुज़ाकरात की इजाजत नहीं मिली। चंद पीटीआई रहनुमाओं का अलीमा खानम के एतराज पर सुहेला अफरीदी से इस्तफसार। जराये का कहना है सुहेला अफरीदी ने बताया लॉन्ग मार्च के ऐलान से 2 रोज पहले अलीमा खानम से राब्ता मुनक़ता हुआ। एमएनए शाहिद खटक और मीना खान अलीमा खानम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अलीमा खानम की हालिया रैलियों में शाहिद खटक, मीना खान हमरा मुशावरत में शामिल थे। महमूद अचकज़ई पीटीआई लॉन्ग मार्च की पब्लिक सपोर्ट के लिए जिरगा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और अवामी मसाइल के लिए बलूचिस्तान और केपी में जिरगा होगा। हौसी बागियों का सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी का कहना है हौसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हौसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और खिजर मौत सूबों में भी यमन की सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 एहलकार जाँ बहक हो गए। आबना हुर्मुज़ खुलने का इम्कान रोशन। ईरान और ओमान 60 रोजा फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मुआहदे का ऐलान आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज ईरान के करीब रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आबना हुर्मुज़ से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के करीब से गुजरेंगे। जहाजों पर फीस आयद नहीं की जाएगी। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएगी। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि अमेरिकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया। हमसाया मुल्कों के बेमिसाल ताउन ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। ईरानी सदर मसूद पेजिशियान कहते हैं जंग में दुश्मन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराकी सरहद से फितनागर अनासिर को ईरान में दाखिल करने की साजिश की ताकि ईरान में बदअमनी फैलाई जा सके। हमसाया मुल्कों ने उसकी इजाजत नहीं दी कि कोई सरहद पार से ईरान में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमसायों ने न सिर्फ सरहदों से फितनागरों को दाखिल होने नहीं दिया बल्कि हमारी मदद भी की।
फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, इलाकाई सूरत हाल और बहिरा अहमर में आजाद जहाज रानी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। यमन के हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर का भी जायजा लिया। ब्रॉडपीक से मिलने वाली 5 गैर मुल्की कोक पैमाओं की लाशें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल की जा रही हैं, जहां से उन्हें मुतालिका मुल्कों के सिफारती एहलकारों के हवाले किया जाएगा। नए सूबे बनाने का फैसला हो चुका, इसके लिए मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है आइन में नए सूबों के कयाम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब ये होगा तो नए सूबों की हदबंदी और हलकों पर एतराजात आएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद जबरदस्ती की शादी है, जजेस तकर्रुरी की मंजूरी सदर का दस्तूरी इख्तियार है। सदर दस्तखत नहीं करते तो अदालतों की मदद लेना पड़ेगी। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की जेर सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP समेत आला हुकाम की शिरकत। वर्चुअल असासजात की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा अथॉरिटी की पेशरफ्त वर्चुअल असासजात शोबे के लिए अहम संग मील है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निजाम पर मबनी होगा। रूस में बम धमाका, 2 सीनियर जनरल हलाक हो गए। वाकया दारुल हुकूमत मॉस्को में रेस्टोरेंट के करीब पेश आया। एक सयाह और सिक्योरिटी गार्ड भी लुकमाया जल बना। रूस का बहरा अस्वद में 3 फौजी सामान बरदार जहाजों को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है आज सुबह बहरा अस्वद में ड्रोन हमलों के जरिए 3 ड्राई कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। तीनों जहाज यूक्रेन के लिए फौजी सामान ले जा रहे थे। यूक्रेन की जानिब से इस पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। थाईलैंड के एक स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग, 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। वाकये के बाद हमलावर 14 साल का तालिब इल्म भी मुर्दा पाया गया। थाई पुलिस का कहना है वाकया बैंकॉक के मज़ाफात में पेश आया। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में दादा और दादी को भी गोली मारकर कत्ल किया। थाई वज़ीर सेहत के मुताबिक स्कूल में मरने वालों में 5 असातिज़ा शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का पैदाइशी हक महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। बर्थ टूरिज्म यानी सिर्फ बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलाने की गर्ज से अमरीका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आयद। अमरीकी सदर का कहना है पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 5 लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोश और खरोश काबिल दीद, वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार।